हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जायफा क्लासेस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर शुरू करेंगे। चैप्टर चल रहा है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9, क्लास 10th एनसीईआरटी और न्यू सिलेबस। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक ग्राउंड से एक पॉइंट है ग्राउंड पर और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टावर के टॉप पर। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और ये जो पॉइंट है ना, वो टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पर लिया गया है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। और ये जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे चैप्टर हो जाएं एग्जाम तक, है ना, क्योंकि अब बहुत काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो आप जो है स्टडी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए और कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना है आपको पर डे। ठीक है, क्योंकि 22 फेब से एग्जाम शुरू हो रहे हैं और दूसरा पेपर ही हमारा मैथ का है। क्लास में तो हमने सारा करा ही दिया था, लेकिन क्योंकि वीडियोस भी अगर आपको मिल जाएंगी तो आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों दिन के बज रहे हैं 12:30 और मैं शूट कर रहा हूं ये प्यारा सा वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा, तो बहुत ही सिंपल ये सवाल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और बच्चों इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 8 था, ठीक है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका, ठीक है, प्लेलिस्ट का। तो वहां जाके आप चैप्टर नंबर 8 भी रिवाइज कर सकते हैं। और स्टेटिस्टिक्स वाला चैप्टर भी हमारा जो है यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वहां जाकर आप स्टेटिस्टिक्स भी देख सकते हैं। तो और ये चैप्टर तो आपका चल ही रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हमने मान लिया कि ये हमारा टावर हो गया, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब इस टावर से 30 मीटर दूर ये हमने कोई पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, इस पॉइंट से, और ये टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, और यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है टावर के फुट पर। ठीक है, तो ये हो गई टावर की हाइट और ये हमें फाइंड करनी है। ये ए पॉइंट ले लिया हमने, ये बी ले लिया और ये हो गया सी। इस तरह से हमारा ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ये हमें गिवन है और ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बच्चों सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी लिख देंगे और हमें फाइंड करना है हाइट। तो इस एंगल के सामने वाली ये जो टावर की जो हाइट है वो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमें गिवन है, रेशियो आपको पता है यहां पर बनेगा 10। तो tan थीटा इक्वल टू बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो बन रही है टावर की हाइट और बेस बन रहा है ए बी, और ए बी की वैल्यू है 30 मीटर। tan 30 यहां पर आ जाएगा क्योंकि एंगल आपका है 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 और हाइट यहां पर हमें पता नहीं, ये हो गया 30। इस 30 को ले आएंगे बच्चों इधर। ठीक है, ये यहां पर डिवीजन में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 3, नीचे आ गया √3 इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। तो बच्चों लो आ गया हमारा आंसर। अब क्योंकि हमें पता है कि हम अगर रूट में हमारा कोई नंबर डिनोमिनेटर में है तो हम रूट में नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रखते, उसे खत्म करेंगे। इसके लिए हम करेंगे इसे रेशनलाइज्ड। ठीक है, तो हाइट इक्वल टू 30/√3। क्या करो बच्चों, यहां √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30√3 बच्चों, और अपॉन में
√3 इंटू √3 बन जाएगा 3। 3 से ये 30 कैंसिल कर दो, कितना हो गया 10। तो बच्चों लो आ गया आंसर 10√3 मीटर हाइट ऑफ टावर। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसे समझ लीजिए आप अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से आप देख सकते हैं रिवाइंड करके। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि ये जो हमारी वीडियो इस चैप्टर की आ रही हैं, पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, जिस वीडियो में मैंने ये समझाया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों। अगर आपने ये वीडियो सीरीज से नहीं देख रहे हो या आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं पता है, तो पहले इसको पता कर लो। और मेरी एडवाइस आपसे यही है कि सीरीज से वीडियो देखो, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहां पर लिख दिया है बोर्ड पर, और आप बुक में देख सकते हैं अपनी अपनी। तो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट। एक पतंग है भाई, अब पतंग उड़ाना है आपको, ठीक है। ये पतंग है भाई हमारी, ठीक है। बहुत बढ़िया सी ये पतंग हमने बना ली। ऑफ 60 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड। और ये पतंग जो है, ये ग्राउंड लेवल हम ये ले रहे हैं, ठीक है। ये 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है ये पतंग। कितनी हाइट पर उड़ रही है? 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट। क्या करा गया है कि इस पतंग की जो डोर है, ठीक है, जो डोर है, जिस डोर से इसको उड़ाया जा रहा है, जिस डोर से उड़ाया जा रहा है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो इंक्लिनेशन आ रहा है ग्राउंड के साथ, ये पॉइंट बांध दी गई है। होता है ना कभी कभी जब पतंग बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है, फिर ऐसे पकड़े रहो, आराम से उड़ती रहेगी, फिर मस्त होके उड़ाई पतंग। कभी आपने नहीं उड़ाई? उड़ाओ भाई पतंग। पतंग उड़ाना भी जरूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो पतंग उड़ रही है, ठीक है, लेकिन ऐसे उड़ाना कट ना जाए पतंग, ठीक है, नहीं तो ये सवाल नहीं हो पाएगा आपसे। चलिए हमने पतंग उड़ा दी, बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद अब पतंग अपने आप उड़ रही है। इसको हमने एक पॉइंट पे या ग्राउंड पे बांध दिया, ठीक है, टाइट कर दिया इसको, ठीक है। ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ बच्चों, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, इस धागे की लेंथ बतानी है, कितनी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एज्यूम कर लो कि देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। मतलब क्या होता है जब पतंग ऐसे उड़ती है ना, कभी उड़ी है पतंग, ऐसे उड़ती है ना, तो धागा कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे करके, है ना, कुछ घूम जाता है, कर्व में आ जाता है। तो अगर ये ग्राउंड लेवल है तो ये कर्व में आ जाएगा, तो ये हमारा ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा कि एज्यूम कर लो, इसको मान लो कि देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। ये झोल नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, ये झोल नहीं आ रहा है, कर्व नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लो स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है, इसको मान लो, ठीक है। तब आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। मतलब हमें ये फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये तो हमारा, इसको यहां पर कह दो ए पॉइंट, यहां पर आ गया बी पॉइंट, यहां पर आ गया सी पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। हमें हाइपो पता करनी है, और परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर हमें पता है। अब हाइपो परपेंडिकुलर कहां पे मिलता, ठीक है, ये नोटिस करने वाली बात है, हाइपो और परपेंडिकुलर। तो हाइपो और परपेंडिकुलर बच्चों होता है साइन, ठीक है। तो साइन थीटा पहले, अरे यार हमें यहां पर पहले ये लिख देना है, डायरेक्टली कर सकते हैं। पहले ये लिख दो कि इन ट्राइंगल एबीसी, ऐसे ग्राफ बना देंगे और लिख देंगे इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है।
अब साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये पर्प लिख दिया करो शॉर्ट में, और हाइपोटेनियस को लिख दिया करो हाइपो, ठीक है। यहां पर साइन थीटा क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, और परपेंडिकुलर है हमारा 60, और हाइपो तो हमें पता करनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। यहां पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मैं AC लिख देता हूं, ठीक है, ये AC हो रहा है ना, AC, ठीक। अब साइन 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3/2 बच्चों, ठीक है। और यहां पर आ गया ये 60, और यहां पर आ गया ये AC। अब क्या करो बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, AC इधर आ जाएगा √3 की तरफ, तो AC इंटू √3, और 2 इधर चले जाएगा 60 की तरफ, मल्टीप्लाई करेगा 60 से 120 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तो पता करना है सिर्फ AC, तो √3 का यहाँ का क्या काम, √3 को भी इधर ले आओ, तो √3 को भी इधर ले आओ, और जब वो इधर आएगा राइट हैंड साइड तो डिवाइड करेगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी रूट का नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसे छोड़ो मत, उसे छोड़ो मत। तो AC इक्वल टू क्या करेंगे, रेशनलाइज्ड कर देंगे, इंटू √3 नीचे, इंटू √3 ऊपर बच्चों। तो ये आ गई हमारे पास AC। तो ऊपर तो हो गया 120 इंटू √3, और नीचे √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3, 3 4 12 बच्चों। तो AC आ गया बच्चों आपके पास 40√3 मीटर, क्योंकि ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो यहां पर आप आसानी से लिख सकते हैं, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40√3 मीटर, ठीक है। √3 की वैसे वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। अगर लगाना चाहो लगा दो, वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं है, जिस क्वेश्चन में दिया हो ना वहां पे लगाना है इसको, ठीक है। जिस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हो, गिवन हो, वहां पर इसको लगाना, ठीक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया बच्चों, बहुत आसानी के साथ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से नोट करो फिर बात करते हैं इसकी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, ठीक है भाई, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो एक जगह पर खड़ा हुआ है कुछ डिस्टेंस पर, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, उससे कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा है, ठीक है भाई। देखो जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे पिक्चर बनाना शुरू कर दिया करो। मान लो ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है मान लो, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये बिल्डिंग हो गई, और बिल्डिंग की जो हाइट दी है वो पूरी बच्चों हाइट जो है यहां से यहां तक वो 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर। और यहां पर मान के चलते हैं कि वो बच्चा, वो लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है बच्चों, कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, तो इसकी लाइन ऑफ साइट जो है उससे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसकी लाइन ऑफ साइट जो होगी वो ये होगी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है बिल्डिंग के टॉप पर, बिल्डिंग के टॉप पर, कहां पर, बिल्डिंग के टॉप पर। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते। बस हो गया, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा होता है साइड से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है तो एक ये आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। जब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पढ़ाया था उसमें बताया था ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो बच्चों ये जो एंगल बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है,
इन हाँ ये कह रहे हैं कि ऑफ हिज आईज to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building। मतलब यहां तो 30 डिग्री है, लेकिन जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है और वो यहां पर पहुंचता है, बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, यहां पहुंचता है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनेगा बच्चों वो हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बोलो? 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग की तरफ इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, वो हमें फाइंड करना है। हमने क्या करा, लेट कर लिया, लेट ही वॉक्ड, ही वॉक्ड, he walked towards the building, towards the building इक्वल टू, हमने मान लिया x मीटर वो चला। अब बच्चों यहां पर हम इनको जो हमारे कॉर्नर है इनको नेम दे दें, पॉइंट को A, यहां पर ये B हो गया, यहां पर ये C हो गया, यहां पर ये D हो गया। बच्चों ये जो डिस्टेंस है इसको D, इसको E कह दो, इसको F कह दो, इसको G कह दो, ठीक है। ये जो BE है, ये जो BE है ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। बच्चों AB कितना हो जाएगा, ठीक है, जो AB कितना हो जाएगा, हमें ये चाहिए AB, हमें ये चाहिए AB, तो AB कितना हो जाएगा कि AE में से बच्चों AE माइनस BE कर दो, AE माइनस BE कर दो तो हमें मिल जाएगा बच्चों AB। तो AE है हमारा पूरा 30 मीटर क्योंकि बिल्डिंग हाइट 30 है, BE हमारा है 1.5 क्योंकि इस बच्चे की, इस लड़के की जो हाइट है वो 1.5 है। तो बच्चों यहां से मिल गया हमें AB 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, ठीक है। बोलो क्लियर? तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ADB और एक है ACB। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं ADB में, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख लिया, यहां से शुरू कर देते हैं ना, ये इधर दिखा सकते हो आप, ये हमारी कहानी थी कुछ। और GF जो है, GF जो है हमारा क्या बन जाएगा X। चलो ये हमने X मान लिया है, ये X ही हमें फाइंड करना है। तो नाउ इन ट्राइंगल ADB, ADB बच्चों ये जो AB आया है वो 2.8 मीटर है, ये AB, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ADB यहां पर देखिए परपेंडिकुलर पता है, थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। तो यहां पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में tan थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर 28.5 और बेस हो गया बच्चों हमारे पास BD। क्या हो गया BD। तो बच्चों tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये आ गया 28.5 अपॉन में BD। बच्चों इस BD को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पर BD बन जा BD और ये हो जाएगा 28.5√3 मीटर। बच्चों BD हमें पता चल गया, क्या पता चल गया यहाँ से BD पता, पूरी लाइन पता चल गई, ठीक है। चलो अब इस पूरी लाइन में से हमें ये पता चल जाए, ये वाला पार्ट BC पता चल जाए, तो फिर हम इस BD में से BC को घटा देंगे, ये हमारा X पता चल जाएगा, है ना। तो उसके लिए भी हमारे पास है तरकीब, हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ACB ट्राइंगल ले लेते हैं, ACB, ठीक है।
तो ACB में बच्चों tan थीटा इक्वल टू वही लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा की तरह, तो tan 60 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि एंगल 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर वही रहेगा 28.5, बेस हमारा क्या हो जाएगा BC बच्चों। ये होता है बच्चों tan 60 की वैल्यू √3, तो 28.5 अपॉन में BC। ठीक है, BC को इधर ले आओ वो लेफ्ट हैंड साइड, तो √3 BC हो जाएगा, √3 BC इक्वल टू 28.5। अब बच्चों BC हमें चाहिए तो √3 को इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो BC इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3 बच्चों। ठीक है, √3 इतना क्लियर हुआ। BC इक्वल टू ये आ गया 28.5 √3 बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये है BC, ये है BD। BC x की वैल्यू हम कैसे निकालें, हमें GF चाहिए या हमें DC चाहिए कह दो, ये नीचे वाले पॉइंट्स की तो जरूरत ही नहीं है, तो हमें DC चाहिए या हम इसको x कहें, तो x हम कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू पूरी लाइन ले लो एक तो BD और BD में से माइनस कर दो, ये BC हटा दो माइनस BC, तो x ही तो बचेगा, देखो x ही तो बचेगा, ये पूरी लाइन में से ये पार्ट हटा दो तो x ही तो बचेगा, हमें x ही तो चाहिए भाई। तो BD बच्चों हमारा आया, BD देखो बच्चों हमारा क्या आया यहाँ पर, BD आया 28.5 इंटू √3, 28.5 इंटू √3 माइनस BC क्या आया बच्चों, ये आया 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। बोलो, तो x इक्वल टू, अब यहां पर बच्चों 1 मान लो नीचे डिनोमिनेटर, तो यहां पर एलसीएम ले लो, एलसीएम करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, √3 बनता √3, और ऐसे करके जब एलसीएम लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो इधर आएगा तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, √3 इंटू √3 3 बन गया, माइनस 20, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 से हो रहा है मल्टीप्लाई। अब बच्चों ये 3 टाइम्स 28.5 है, ये 1 टाइम 28.5 है, तो 3 टाइम्स में से 1 टाइम को निकाल दो, नहीं तो आप क्या करोगे फिर, इसका एक तरीका दूसरा ये है कि आप मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसमें से इसको घटाओ, एक तरीका तो ये है, वो पड़ेगा आपको यहाँ पर लेंदी। ये 28.5 कितनी बार हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है 3 टाइम्स हो गया, ये 1 टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स में से ये 1 टाइम्स निकाल दो तो 2 टाइम्स बचा ना। देखो एक काम करो, नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो, यहां से दोनों जगह 28.5 कॉमन है, तो 28.5 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस, ये तो बाहर इस वाली टर्म से 28.5 बाहर गया तो कितना बचा 3, इस वाली से गया कितना बचा यहाँ पे 1, ऐसे कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। अब बच्चों क्या करना है, अब बच्चों ये करना है कि हमें रेशनलाइज करना है, क्योंकि अपॉन में √3 है तो √3 से नीचे मल्टीप्लाई और √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बच्चों ये बन गया 28.5 और 3 माइनस 1 इंटू 2, और इधर ये वाला √3 भी आ गया, और नीचे क्या हुआ √3 इंटू √3 3 बन गया। अब क्या करो बच्चों, यहां से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2 5 10 का 0, 1 को कैरी किया, 2 8 16 एंड 1 17 का 7, 1 को कैरी किया, 2 2 4 एंड 1 5, तो ये हो गया 57.0 इंटू √3, ये वाला √3, ठीक है, अपॉन में 3, ये वाला 3। अब ये 3 से ये कैंसिल हो रहा है, काट दो, 3 1 3, यहाँ पर बचेगा 2, 3 9 27, तो x की वैल्यू आ गई 19√3, कितनी आ गई 19√3 मीटर। तो बच्चों यही तो कहा, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, हमने माना था x, तो ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग 19√3 बच्चों, ये हमारा आंसर, मैच कर लो इसको, 19√3 मीटर हमारा ये आंसर आ गया। तो बच्चों इसे नोट करिए,